मैं डॉक्टर परमप्रीत सिंह बात कर रहा हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन और पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं आर्थराइटिस के बारे में। आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि किसी को घर में आर्थराइटिस से परेशानी चल रही है, जिसकी वजह से उनके जोड़ों में दर्द रहती है या चलना फिरना जो है वो मुश्किल हो गया है, या वो पहले से जो है अब कम चल फिर पाते हैं, अंदर बाहर जाना कम हो गया है। तो आइए थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं कि यह आर्थराइटिस आखिर होता क्या है और इसके क्या जो सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर सिम्टम्स की मैं पहले बात करूं तो आर्थराइटिस सबसे कॉमनली जो उसका सिम्टम है वो है जोड़ों में दर्द होना। मोस्ट कॉमनली हमारे अगर सोसाइटी की बात करें तो कॉमन जो जॉइंट सबसे ज्यादा तकलीफ के साथ पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो है सबसे ज्यादा घुटने का दर्द, यानी कि नी जॉइंट आर्थराइटिस। उसके बाद स्पाइन में जो है जो आपके वर्टिब्रा होते हैं उनमें आर्थराइटिस शुरू हो जाता है, या आपके शोल्डर में जो शोल्डर जॉइंट है या एल्बो जॉइंट है या हिप जॉइंट है या एंकल जॉइंट है। इन सब जॉइंट्स में आर्थराइटिस जो है हो सकता है। और स्पेशली फीमेल्स में अगर बात करें तो जो हाथों के छोटे जोड़ होते हैं या कूनी का जो जोड़ होता है, रिस्ट का जोड़ होता है, इसमें भी आर्थराइटिस हो सकता है। दूसरी जो मेन चीज है वो ये है कि इसकी जो एज है जिसमें ये पाया जाता है वो तकरीबन यंग एज में शुरू हो सकता है, जैसे कि 20 से 25 साल, और ये एल्डरली एज ग्रुप यानी कि बुढ़ापे तक भी रह सकता है। इस वजह से अगर घुटने में आर्थराइटिस हो तो चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, पेशेंट की जो चाल होती है उसमें फर्क आना शुरू हो जाता है, कोई ना कोई मोटापा जो है पेशेंट्स को होना शुरू हो जाता है, वेट गेन हो जाता है। और ये भी देखा गया है कि इन मरीजों में कोई ना कोई एडिशनल जो है मेडिकल प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन या थायराइड डिसऑर्डर ये भी स्टार्ट हो जाता है। ये तो हो गए सिम्टम्स जो मरीज जिसके साथ आर्थराइटिस के साथ हमारे पास आता है। अब हम टाइप्स की बात करते हैं। दोस्तों, जो आर्थराइटिस है ये दो टाइप्स का होता है। नंबर 1 प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी आर्थराइटिस जो है ये इडियोपैथिक है, यानी कि बढ़ती एज के साथ जो आपके जोड़ हैं जो खराब हो जाते हैं, इसको प्राइमरी आर्थराइटिस बोलते हैं, जिसमें कि ये सारे जॉइंट्स जो मैंने आपको पहले बताए हैं इन सबको कैटेगराइज कर लिया जाता है। ये क्यों होता है? एजिंग के साथ होता है। बढ़ती एज के साथ आपके बॉडी में जो वियर एंड टियर होती है उसका जो है प्रभाव है वो आपके जॉइंट्स पर भी पड़ता है। इसको प्राइमरी टाइप ऑफ आर्थराइटिस बोला जाता है। सेकेंडरी आर्थराइटिस उसे कहते हैं जिसका कोई कारण होता है। एजिंग इसमें जो है प्रमुख कारण नहीं होता, इसके अलावा भी कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से जो आर्थराइटिस है वो कुछ इन मरीजों में पाया जाता है। जैसे कि बात करें सेकेंडरी में, सबसे पहले तो अगर किसी मरीज को इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है, जिसकी वजह से उसके घुटने के आसपास या किसी जोड़ के आसपास कोई सर्जरी हुई है, इन मरीजों में जो हम कहते हैं उसको सेकेंडरी आर्थराइटिस बोलते हैं, जिसकी वजह से वो घुटने जोड़ जो है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, आपने सुना होगा, जैसे गठिया बोलते हैं। गठिया दोस्तों कई प्रकार का होता है। ये सब जो गठिए के प्रकार होते हैं ये सेकेंडरी आर्थराइटिस में आते हैं। सबसे पहले तो आपने सुना होगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जो मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। उसके बाद एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी एक किस्म का गठिया होता है, ये है। उसके बाद जुवेनाइल आर्थराइटिस जो कि बच्चों में या जो टीनेजर्स, एडोलेसेंट एज ग्रुप के जो मरीज होते हैं उनमें होता है। ट्रांजिएंट भी हो सकता है विदाउट एनी कॉज, या इसके कुछ और कारण भी हो सकते हैं। अगर तो हमें सबसे पहले बीइंग अ डॉक्टर ये असर्टेन करना होता है कि इसका कारण क्या है। क्या ये प्राइमरी आर्थराइटिस है जो कि एजिंग के साथ हो रहा है और हम मरीज की एज जो उसको कॉरस्पॉन्ड करते हैं, मान लीजिए फीमेल्स में अगर बात करूं तो तकरीबन अर्ली 40s से जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि मरीजों को आनी शुरू हो जाती है, और ये उसके बाद हर जो दहाके में चलती है। सेकेंडरी आर्थराइटिस अगर किसी मरीज को कम उम्र में जो है, मान लीजिए वो 18-20 साल का है या 25-30 साल का है, उसमें अगर आर्थराइटिस हो जाता है किसी भी जोड़ में, तो हमको वो कॉज ढूंढने पड़ते हैं कि इसका आखिरकार कारण क्या है, क्या ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, और इसके मुताबिक ही जो है इन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर प्राइमरी है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है, अगर सेकेंडरी है तो वो जो सेकेंडरी आर्थराइटिस का कॉज है, जिसका वो कारण है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि
जो मरीज को मुश्किलें आर्थराइटिस की वजह से आ रही हैं उसको कम किया जा सके और इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सके। सो अगर आपके भी फैमिली में किसी को आर्थराइटिस संबंधी कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं और अपना चेकअप करवा सकते हैं। धन्यवाद।